एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिल्स रिप्रोड्यूस। तो हाउ डू ऑर्गेनिल्स रिप्रोड्यूस में सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्शन। जब हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हुआ है, इसका क्या मतलब है। रिप्रोडक्शन का बेसिकली मतलब होता है तो टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यानी एक ऑर्गेनिज्म अगर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपने ही जैसा, ह्यूमन बीइंग्स के ऑफस्प्रिंग्स ह्यूमन बीइंग्स जैसे होंगे, एनिमल्स के ऑफस्प्रिंग्स एनिमल्स जैसे होंगे। रिप्रोडक्शन का बेसिक मतलब ये है। यहाँ हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिल्स सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, यानी न्यू ऑर्गेनिल्स जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। फिर एक क्वेश्चन बनता है, अब यहाँ पे जब हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिमिलर होने का ये मतलब नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। नो, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, सिर्फ सिमिलर होते हैं। सिमिलर होने का मतलब है डिजाइन सेम होता है। अगेन जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग का जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका बेसिक जो फ्रेमवर्क होगा वो ह्यूमन बीइंग जैसा ही होगा। एक डॉग है तो उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क होगा वो डॉग जैसा ही होगा। ये मतलब होता है सिमिलर होने का। और आइडेंटिकल मतलब होता है बिल्कुल कॉपी, क्लोन बनना। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आर द ऑर्गेनिल्स प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। क्या जो ऑर्गेनिल्स प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है। अगर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है तो फिर यहाँ पे आंसर यस होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, और जहाँ पे वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स आने हैं ऑफस्प्रिंग्स में, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो बिल्कुल सेम कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के जैसे। पर जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, यानी टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो टू पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स में आने हैं, तो ऑफस्प्रिंग्स विल हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो आइडेंटिकल कॉपीज किसी के भी नहीं होंगे, उनमें एक मिक्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स होंगे और वो एक वेरिएंट कहलाएगा। यानी वो उसमें जो बने हैं, जो ऑफस्प्रिंग बना है वो कैसे बना है, वेरिएशन के बाद बना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेरिएशन होता क्या है, कैसे होता है, कहां से आता है, ये वेरिएशन वर्ड कहां से आता है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपिंग की जरूरत पड़ती है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि रिडक्शनल डिवीजन जो है वो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मियोसिस होता है, यानी जो ऑर्गेनल्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके पास जितने क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ क्रोमोसोम्स गैमेट्स में जाते हैं और फिर गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो जो गैमेट्स में क्रोमोसोम्स गए हैं वो क्रोमोसोम्स क्या एग्जैक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स एक पेरेंट के पास है, 23 गैमेट्स में गए, तो क्या इन ऑफस्प्रिंग के पास, इस पेरेंट के पास कोई भी क्रोमोसोम नहीं बचेगा, या फिर क्या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचेगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि फिर वो तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये 46 मेंटेन रहना चाहिए इवन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ दीज क्रोमोसोम्स। इन दोनों के ट्रांसफर के बाद भी ये मेंटेन रहना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है, कॉपीइंग के बाद। आपके पास कोई एक नोट्स है, आपके पास एक पेज है जिसमें नोट्स लिखे हुए हैं। अब मैं कहती हूँ कि वो जो ओरिजिनल वाला है वो आपके पास रहना चाहिए। नाउ यू हैव टू मेक 10 कॉपीज। तो इसका क्या मतलब है, आप क्या करेंगे, उसकी कॉपी करेंगे ना, फोटोकॉपी करेंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जो एक डीएनए का फ्रैगमेंट होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड में पहले ब्रेक होता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है, फिर हर एक स्टैंड जो है वो कॉपी बनाता है अपना। तो कॉपी के टाइम पे ये एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं जिसको डीएनए कॉपीइंग में चेंजेस होते हैं। यानी डीएनए कॉपीइंग का जो प्रोसेस होता है ये एक्यूरेट नहीं होता। यही चेंजेस जो है, यही चेंजेस वेरिएशन कॉजते हैं इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और यही चेंजेस एक्यूमुलेट होते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर हम 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन की बात कर ले, तो फर्स्ट जनरेशन में कुछ चेंज आया डीएनए कॉपिंग के टाइम पे, सेकंड जनरेशन में अगेन आया और वो वाला चेंज भी एक्यूमुलेट हुआ। तो इस तरह से एक्यूमुलेशन होता है चेंज का, एंड दीज एक्यूमुलेशन ऑफ दीज चेंजेस लीड टू इवोल्यूशन। यानी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इवॉल्व करता है। तो लॉन्ग पीरियड में जब ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं तो इसको हम, इस प्रोसेस को इवोल्यूशन बोलते हैं। इतना क्लियर है? तो आंसर देख लेते हैं। नो, सेज द बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है जो डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस होता है। ये एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है, हम उस पर कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ठीक होगा। मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम, जो अभी मैंने बताया जनरेशंस वाला, कि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे।
एज अ रिजल्ट जो डीएनए कॉपी होगा वो सिमिलर होगा बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, जो कॉपी बनेगा वो सिमिलर होगा स्ट्रक्चर में, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। इसकी वजह से जो ऑर्गेनेल्स न्यू प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सेम होता है, क्योंकि डीएनए में कुछ चेंजेस है इसलिए वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। एक वाटर बॉडी है और वहां पे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ओके, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जब करेंगे तो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो कैसे होंगे, वो वेरिएंट्स होंगे, यानी उनमें कुछ चेंजेस आए होंगे। ठीक है, तो जो वेरिएंट्स हैं उनको मैं स्टार से रिप्रेजेंट करती हूँ, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो ये वाले न्यू ऑफस्प्रिंग्स है, बाकी सारे बैक्टीरिया जो कि वाटर में रहते हैं। अचानक से क्या हुआ, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रही है, जो एक्चुअली भी बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इस पानी का। ठीक है, ये जो वाटर बॉडी है इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ऑल ऑफ अ सडन। अब इस इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया थे दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, तो ये क्या होंगे, ये मर जाएंगे, दे विल डाई। ये सब क्या होंगे, ये वैनिश हो जाएंगे, यहाँ से खत्म हो गए, मर गए। अब क्या हुआ, क्योंकि ये जो न्यू वेरिएंट्स हैं दे माइट हैव सम कैरेक्टर्स which due to which they are resistant to high temperature। हो सकता है कि ये इनके फेवर, जो वेरिएशन आया वो इनके फेवर में कैसे होगा कि वो रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर होंगे। तो अब क्या होगा, हाई टेम्परेचर के टाइम पे भी दीज वेरिएंट्स, यानी जो वेरिएशन आया था जिन ऑर्गेनिजम्स में स्टार वाले, ये सारे क्या करेंगे, ये सर्वाइव कर पाएंगे, और इनके सर्वाइव होने की वजह से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रह पाएगी, यानी ये वाले जो स्पीशीज है ये खत्म नहीं होंगे, ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, और ये वाले स्पीशीज जो है ये अपनी लाइफ कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का, क्या समझ में आया, इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू इट्स लाइफ, है ना, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशीज को। तो एक इसमें हम लिख सकते हैं, एक हेल्प्स अ स्पीशीज in the continuity of life, यानी उनकी जो जिंदगी है उसको वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, सारे के सारे खत्म नहीं हो जाएंगे। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल मोड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, सबसे पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है, फिजन और फ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, और फिजन का मतलब होता है टू ब्रेक। तो फिजन यहाँ पे है, फिजन का मतलब है टू ब्रेक, यानी फिजन यानी ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहला होता है फिजन। फिजन के दो टाइप्स होते हैं, यानी बाइनरी फिजन, फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज मल्टीपल फिजन, सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जो हमें देखने को मिलता है वो अमीबा में, अमीबा में देखते हैं हम, लिशमैनिया में भी होता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है लिशमैनिया, लिशमैनिया जो कि कालाजार डिजीज कॉज करता है। मल्टीपल फिजन जो हमें देखने के लिए मिलता है, इसकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन देखने के लिए मिलता है। अब इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। बाइनरी फिजन के टाइम पे क्या होता है, बाइनरी मतलब दो, ठीक है, बाइनरी फिजन टूट रहा है दो में, बाइनरी यानी दो में ब्रेक होगा, ठीक है, फिजन यानी ब्रेक होना। तो अमीबा की एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट अस से कि ये अमीबा का एक पेरेंट सेल है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये सिंगल सेल्ड में होते हैं, ये भी लिख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिल्स ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एक अमीबा, पेरेंट अमीबा है। अब क्या होगा पेरेंट अमीबा में, इसमें डिवीजन होना है, अगर इसमें बाइनरी फिजन होना है तो सबसे पहला काम जो उसका न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा एक्सपैंड होगा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। आफ्टर दैट देयर विल बी अ कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म भी अब डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन।
यानी कहां से, यहां से टूट रहा है। अब क्या होगा, फाइनली साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस दोनों डिवाइड हो जाएंगे और जो हमें सेल्स मिलेंगे इनको कहते हैं, दे विल हैव देयर ओन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, इनको कहते हैं डॉटर सेल्स, इनको कहते हैं डॉटर सेल्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अमीबा पेरेंट सेल इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स एंड दीज डॉटर सेल्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दो बने और ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है ये रिप्रोड्यूस करेंगे फर्दर। तो अब इस दो से कितने बन जाएंगे, अगेन 4 बन जाएंगे, क्योंकि इससे दो बनेंगे और फिर इससे दो बनेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लिशमैनिया में भी ऐसा ही होता है। बाइनरी क्यों बोला गया, क्योंकि दो में डिवाइड हो रहा है। अब मल्टीपल फिजन यानी प्लाज्मोडियम में समझ लेते हैं कि मल्टीपल फिजन क्या होता है। इसको ड्रॉ कर लें या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लें, देख लेते हैं। तो मल्टीपल फिजन जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम में। तो ये प्लाज्मोडियम है, यूनिसेलुलर है, यह ध्यान रखना है। प्लाज्मोडियम में जब डिवीजन होता है तो मल्टीपल फिजन का मतलब है एक साथ जब डिवीजन होगा तो बहुत सारे डिवाइड हो जाएंगे, यानी बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो एक सेल जब डिवीजन होगा इसमें तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स बन जाएंगे, ये क्या है, मल्टीपल सेल्स हैं। एंड दीज मल्टीपल सेल्स दे विल अगेन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं, क्योंकि एक साथ में एक बार में काफी सारे सेल्स यानी काफी सारे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये होता है प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो ये जो है ये न्यू सेल्स हैं, दीज आर न्यू सेल्स। ठीक है, एंड ये क्या है, ये आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, मल्टी सेल्ड या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है विद सिंपल बॉडी डिजाइन, यानी जो डिजाइन होता है सिंपल बॉडी डिजाइन, यानी उनका जो बॉडी डिजाइन होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जैसे हमारा है, हम भी मल्टी सेलुलर है बट विद कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी डिजाइन क्या हो जाएगा, इसकी एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल जरूर याद रखनी है। एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। होता क्या है, स्पाइरोगैरा की एक बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है। ठीक है, तो स्पाइरोगैरा की ये मैंने पेरेंट बॉडी बना दी, तो ये क्या है, ये पेरेंट है। अब क्या होगा, ये डिवाइड होगा इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी डिवीजन होगा या ब्रेक होगा, ये डिवीजन लिख सकते हैं यहाँ पे, डिवीजन हुआ। डिवीजन का मतलब है टूट गया, कितने में, दो पार्ट्स में, दो फ्रैगमेंट्स में। फ्रैगमेंट का मतलब होता है पीसेस, इसको आप पीसेस भी लिख सकते हैं। तो दो पीसेस में इस तरह से ये डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, ये जो दो पीसेस हैं, यही दो पीसेस न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाएंगे। तो क्या हुआ, वन पेरेंट था, अब इसने क्या किया, इट गिव्स राइज टू टू और मोर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। अगर ये 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हुआ तो फिर 3 इंडिविजुअल्स ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। व्हाई, बिकॉज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द डिवीजन ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी, यानी फ्रैगमेंट में डिवीजन होने के बाद, पीसेस में ब्रेक होने के बाद फिर ये न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप होता है। तो ये स्पाइरोगैरा में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में नाम से ही पता चल रहा है, रीजेनरेट होना, दोबारा जनरेट होना। कहां से दोबारा जनरेट होता है, बॉडी के कट पार्ट से दोबारा नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे इसकी एग्जांपल है प्लेनेरिया, इसकी एग्जांपल है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, जैसे ये हेड है प्लेनेरिया का, तो ये कट हो गया, फिर मिडिल पोर्शन कट हो गया एंड देन टेल पोर्शन कट हो गया। ठीक है, तो ये जो हेड पोर्शन है इससे पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा, इससे भी पूरा प्लेनेरिया यानी पूरा ऑर्गेनिज्म वैसा का वैसा ही डेवलप हो जाएगा। और फिर ये जो टेल पोर्शन है इससे भी पूरा प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रीजनरेशन कहलाता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म था, प्लेनेरिया एक था, और उससे जो है उसमें क्या हुआ, कट आया, यानी इसके बॉडी पार्ट्स कट गए, 3 पीसेस में कट गए। तो अब इससे एक से कितने बन गए, 3 नए इंडिविजुअल्स बन गए, हर एक से रीजनरेट हो गया, दोबारा बन गया। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, इट हैपेंस इन प्लेनेरिया। आउटग्रोथ जनरेट हो जाती है,
एक पेरेंट बॉडी है, जैसे हम हाइड्रा की एग्जांपल ले लेते हैं। तो हाइड्रा की एग्जांपल एक रफ डायग्राम में बना लेती हूँ। तो हाइड्रा में क्या हुआ, एक आउटग्रोथ जनरेट हो गई, ठीक है, एक आउटग्रोथ, ये हाइड्रा के टेंटिकल्स है, आउटग्रोथ जनरेट, और ये हाइड्रा के पेरेंट बॉडी के टेंटिकल्स है। तो ये पेरेंट बॉडी है, तो पेरेंट बॉडी में क्या हुआ, ये आउटग्रोथ जनरेट हो गई, दिस इज कॉल्ड बड। तो ये जो आउटग्रोथ है ये एक स्पेसिफिक साइट पे होती है, ये ध्यान रखना है, ये एक स्पेसिफिक साइट पे ग्रो होती है। और ये कैसे ग्रो होती है, बाय सेल डिविजन, यानी सेल डिविजन होगा ऑब्वियसली, जब सेल्स डिवाइड होंगे पेरेंट बॉडी में, सेल्स एक पर्टिकुलर साइट पे डिवाइड होंगे तो ये आउटग्रोथ जनरेट होती है, जिसको हम बड कहते हैं। अब क्या होगा, ये बड क्या होगा, इट विल मैच्योर। अब ये बड क्या होगा, मैच्योर होगा, ग्रो होगा एंड मैच्योर होगा। आफ्टर मैच्योरेशन जब ये मैच्योर हो जाएगा, व्हेन इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो फिर ये क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, डिटैच when it is capable of independent existence। अब डिटैच होकर क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ओके, तो ये होता है हाइड्रा में। ये अगेन ग्रो होगा, आपको जो पूरा सेक्टर से डायग्राम बनाना है जो आपकी बुक में दे रखा है, तो बड़ा इसको ग्रो होता हुआ दिखाएंगे, फिर बताएंगे इट मैच्योर, फिर बताएंगे इट डिटैचेस एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये कहाँ पे होता है, स्पेसिफिक साइट पे होता है, ये ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड बडिंग। इट हैपेंस इन हाइड्रा में भी होता है, यीस्ट में भी होता है, यीस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगेन हमें नाम से क्या समझ में आता है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, फ्रूट, स्टेम्स, लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो फ्लावर से जो रिप्रोडक्शन होगा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे उसके अलावा लीव से हो रहा है, रूट से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये रूट, स्टेम्स और लीव्स ये क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये न्यू इंडिविजुअल्स को जब प्रोड्यूस करेंगे अंडर अ सूटेबल कंडीशन, एक सूटेबल कंडीशन में जब वो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेंगे तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोपगेट हो रहा है, यानी वेजिटेटिवली न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। एक कोई प्लांट है, वैसा ही हमने आइडेंटिकल कॉपी एक और बना लिया, फिर हमने एक और प्रोड्यूस कर लिया, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें ब्रायोफिल्म एक लिखना आपको जरूरी है, ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में क्या होता है, इसके लीफ मार्जिन पे देयर आर बड्स। Okay, so buds present at the leaf margins of bryophyllum leaf, they give rise to new plants. These are buds. लीफ मार्जिन पे जो आउटग्रोथ के बड्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी वो न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये ब्रायोफिल्म में होता है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लेयरिंग सुना होगा आपने, लेयरिंग होती है और ग्राफ्टिंग होती है, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। लेयरिंग क्या होता है, जैसे एक प्लांट है तो क्या किया हमने, इसका स्टेम ये फ्लेक्सिबल होगा, स्टेम इसको खींचकर हमने, क्योंकि ये न्यू प्लांट है, पूरा ग्रो नहीं हुआ है, तो इसको हमने क्या किया, हमने सॉइल में इसको दबा दिया, तो क्या हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे रूट्स आ गए, ये फिर ग्रो करने लगा, फिर ऐसे करेंगे हम और फिर इसको सॉइल में दबा देंगे, तो इससे क्या हो जाता है, लेयर्स बन जाते हैं, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हमने एक प्लांट का स्टेम लिया और एक का ऊपर वाला कट लिया, दो कट्स को हमने क्या किया, एक साथ मिला दिया, दो कट्स को हमने एक साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो ज्वाइन हो जाएगा और न्यू प्लांट उससे बन जाएगा। तो जो न्यू प्लांट होगा उसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, यानी हमने नीचे का पोर्शन जिससे लिया था, ऊपर का पोर्शन जिससे लिया था, तो ये कहलाता है ग्राफ्टिंग। इतना क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्पोर फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है और फिर स्पोर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या होता है, स्पोर्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स व्हिच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। और ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया जो है ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलरली अगर हम बोलेंगे तो सिंगुलर बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम ये जो होता है ये सिंगुलर है, तो अगर कहीं पे आप स्पोरेंजियम सुनेंगे इसका भी मतलब सेम है। तो क्या होता है, और ये होता किसमें है, इसकी एग्जांपल क्या है, राइजोपस। राइजोपस इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ फंगस, फंगस की स्पीशीज में आता है। तो क्या होता है इसमें स्पोर फॉर्मेशन, यानी इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है,
जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होता है। तो स्पोर्स जो है स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में स्टोर्ड होते हैं, इसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं। और इसी तरीके से फिर और भी बहुत सारे होंगे, इनको हाइफे बोलते हैं, हाइफे बोला जाता है। ये पूरा क्या है, स्पोरेंजिया है ना, स्पोर्स। ये स्पोर्स जो है बाहर आ जाते हैं और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये वहां पे ग्रो करते हैं। ना फेवरेबल कंडीशन का मतलब है जो उनके लिए सूटेबल कंडीशन है ग्रो करने के लिए, उस सूटेबल कंडीशन में वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जैसे ये जो ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम है, इस सितंबर के मौसम में ह्यूमिडिटी जब बहुत ज्यादा है तो इस टाइम पे बहुत जल्दी फूड स्पॉइल होता है, फंगस जल्दी ग्रो हो जाता है। अगर आप ब्रेड को छोड़ दें किचन में तो 2 दिन में उसमें फंगस ग्रो हो जाएगा। तो इसका मतलब फंगस के जो स्पोर्स है उनके लिए फेवरेबल कंडीशन ये वाली है, जहाँ पे मॉइस्चर भी हो और टेम्परेचर भी ज्यादा हो। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पोर्शन पे, जो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।